तुमने कल उस बच्चे को गलत क्यों बताया? मैंने क्या गलत सलत बताया कि हनुमान जी ने सूर्य को निकल लिया? ऐसा कभी हो भी सकता है? ओह, तो तुम्हें लगता है कि ये जो कथाएं प्रचलित हैं ये गलत हैं। देखो, कथाएं कभी गलत नहीं होती, उसे देखने का नज़रिया अलग होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब तुमने पानी को पानी देखा और पानी को बर्फ देखा, बट है तो वो पानी ही ना। ठीक उसी प्रकार जब बजरंगबली सूर्य की ओर गए तो ये दिखाता है कि एक छोटे बच्चे की कॉन्शियसनेस इतनी हाई और निडर होती है कि वो अपनी हर संभावनाओं को प्राप्त कर लेना चाहता है, अपने मेन पोटेंशियल को वो उजागर करना चाहता है। जबकि हमारे साथ क्या होता है कि बचपन से ही हमें धारणाएं दे दी जाती है कि वहाँ मत जाना, भूत है, या बाहर मत निकलना, कोई पकड़ लेगा, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कुछ भी नहीं होने वाला। यानी हमारे मन में इतने सारे डाउट दे दिए जाते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर निडरता ही खत्म हो जाती है और हम उस हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंच ही नहीं पाते। हनुमान जी को जानना चाहती हो तो पहले राम को जानो। राम है परम ब्रह्म और हनुमान जी हैं उनकी चेतना। और चेतना जब हायर अवस्था में होती है तो उसमें डर, शंका, समाज की सीमाएं, परंपराएं, ये सब कुछ भी नहीं होता और वो अपनी हर पोटेंशियल को पार कर जाती है, यानी अपनी अपार संभावनाओं तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो ऐसा अगर था तो फिर देवताओं ने उन्हें रोका क्यों? यहाँ तक कि उनके हम पर वार भी किया गया। इसलिए क्योंकि वो बाल रूप में थे और एक बच्चे के पास यदि बहुत सारी शक्तियां आ जाएं तो वो उसका गलत उपयोग भी कर सकता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस कितनी भी हाई क्यों ना हो, बालक मन तो बालक मन ही होता है ना। इसलिए ये शक्तियां उन्हें भुला दी गई। और जब सब कुछ भुला ही दिया था तो फिर वापस याद दिलाने की ज़रूरत क्या थी? याद दिलाने का रीज़न सिर्फ एक ही था कि हमारे अंदर तो वो शक्तियाँ हैं, वो हायर कॉन्शियसनेस सबके अंदर है, लेकिन उसे जानना पड़ता है, उसे खोजना पड़ता है, उसे ढूंढना पड़ता है, और ये हमें कोई गुरु के माध्यम से ही हो पाता है। जैसे कि हनुमान जी के केस में जामवंत जी ने जब उन्हें उनकी शक्तियाँ याद दिलाई तो उन्होंने इतने महान समुद्र को भी पार कर लिया। तो ये हायर कॉन्शियसनेस तक आप पहुँचोगे जब आपके जीवन में भी कोई ऐसा गुरु आ जाएगा। गुरु मतलब वो गुरु नहीं, गुरु मतलब जो आपको सत्य का ज्ञान करा सके, जो आपको सच्चाई बता सके, जीवन और मरण के बीच क्या कुछ है ये आपको बता सके, और हायर कॉन्शियसनेस के अलावा संसार में कुछ भी नहीं है ये आपको बता सके, वही गुरु है। तो गुरु का कोई रूप नहीं है, गुरु जो आपको सही शिक्षा दे वो गुरु है। और इसीलिए हनुमान जी को जब जामवंत जी ने बताया तो उन्होंने उस समुद्र को पार करके अपनी अपार संभावनाओं को वहाँ पर प्रकट किया और राम जी की उन्होंने मदद की। यानी चेतना जब अपने हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाती है तो उस पर ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेती है, जहां तक पहुंचना ही हर व्यक्ति चाहता है। शायद इसी को मुक्ति कहते हैं। और इसीलिए हनुमान जी को कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बलि बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।